बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 7। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके। इस एक्सरसाइज में बेटे हमने जो है वो फाइंड करना, मार्कअप है, प्रिंसिपल है, टाइम पीरियड है और मार्कअप रेट है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है और इनको फाइंड करना सीखना है। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्कअप क्या है, प्रिंसिपल क्या है, टाइम पीरियड क्या है और मार्कअप रेट क्या है। ये क्लास 7 में भी है ये वाला टॉपिक और क्लास 8 में भी है। अभी इस वक्त जो किताब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्लास 8 की बुक है। मैं यहीं से आपको डेफिनेशंस बताता हूँ, ये बहुत ईजी हैं। ये प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू बैंक, द बैंक यूजेस आवर मनी एंड इन रिटर्न पेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉन्ग विद आवर एक्चुअल डिपॉजिट। यानी जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक हमारे पैसे इस्तेमाल करते हैं और हमें पैसे वापस करती है हमारे असल पैसों के साथ, ठीक है, उसको वो प्रॉफिट कह रहे हैं। मार्कअप क्या होता है? व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम बैंक, जब हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं टू रन अ बिजनेस, कोई कारोबार चलाने के लिए। द बैंक इन रिटर्न, बैंक जो है वो वापसी पे रिसीव सम एक्स्ट्रा अमाउंट लॉन्ग विद द एक्चुअल मनी गिवन। यानी बैंक क्या करता है कि जो पैसे उसने दिए होते हैं बैंक ने हमें, उससे ज़ायद पैसे हमसे लेता है, ठीक है। उस मनी को क्या कहते हैं? मार्कअप बोलते हैं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा मनी होती है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? द अमाउंट वी बोरो और डिपॉजिट इन द बैंक इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। यानी वो कीमत, वो पैसा जो हम बैंक में जमा करवाते हैं या हम बैंक से लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है, या उधार लेते हैं, वो पैसा कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रॉफिट या मार्कअप रेट क्या होता है? प्रॉफिट रेट या मार्कअप रेट, द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर। अब देखें, अगर आपने फ़र्ज़ करें कि 10 लाख रुपया बैंक से लिया तो बैंक आपको कहेगा कि जी हम 10% जो है वो आपसे इसका लेंगे प्रॉफिट, ठीक है। तो वो जो पैसे हो गए ना, उसको हम मार्कअप रेट कहते हैं, जो 10% होगा, ठीक है। और जो वो पैसे होंगे उन पैसों को क्या कहते हैं? उनको मार्कअप बोलते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में होता है। यानी जो मार्कअप रेट है, जो प्रॉफिट रेट है, ये होता है परसेंटेज में, ठीक है, ये परसेंट में बताया गया होता है। इसके बाद आता है पीरियड, द टाइम फॉर विच अ पर्टिकुलर अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज़ नोन एज पीरियड। यानी वो टाइम जिसमें जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया रहता है, जिस ड्यूरेशन के लिए, उसको हम पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और कि मार्कअप को आई से शो करते हैं, प्रिंसिपल को पी से, टाइम को टी से और रेट को आर से शो करते हैं। बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है और इन्हीं को यूज़ करते हुए अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमें इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें हमने क्या फाइंड करना है? मार्कअप फाइंड करना है। जबकि प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट को पी से शो करते हैं जो कि है 500 रुपीज़। टाइम पीरियड यानी टी कितना है? ये है 2 ईयर्स, ठीक है। और मार्कअप रेट कितना है? ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12%, ठीक हो गया जी। और हमने मार्कअप फाइंड करना है, मार्कअप को आई से शो करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें फार्मूला हमारे पास क्या होता है? आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। ये 100 जो है ना, ये असल में किस तरीके से आता है? जब हम लिखते हैं ना आई इज इक्वल टू पी आर टी, यानी असल में ये तीनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आई है यानी मार्कअप है। जो इसका हमारे पास रेट होता है ना, मार्कअप रेट, क्योंकि वो परसेंट में होता है, इसलिए परसेंट को जब हम चेंज करते हैं तो ओवर में 100 राइट करेंगे, इसलिए यहाँ पे उन्होंने पी आर टी अपॉन 100 लिख दिया, यानी ये फार्मूला बना दिया। अब हमें आई ही फाइंड करना है, ठीक है, यानी मार्कअप फाइंड करना है। तो पी की वैल्यू क्या है? 500 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है? 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? 2 अपॉन 100, ठीक है। 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल, तो आई आ जाएगा हमारे पास 5 2 ज़ा 10, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 120, तो 120 क्या आ जाएगा? इसका मार्कअप आएगा। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है
उसका आंसर है। इसको हम रुपीज़ में शो करेंगे। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर लेते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का ही। थर्ड वाले पार्ट में उसने मार्कअप हमें दिया है, मार्कअप को आई से शो करना है, ये याद रखना है आपने मेरा बेटा अच्छे तरीके से। 528 रुपीज़, ठीक है। और इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, यानी प्रिंसिपल क्या है 1650, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है वो हमसे पूछा हुआ है। इसके बाद मार्कअप रेट दिया हुआ है, तो आर लिख देंगे इसको। मार्कअप रेट क्या है 1650, सॉरी इसमें टाइम पीरियड भी दिया है, ये थर्ड वाला पार्ट जो है इसमें टाइम पीरियड दिया है 10 ईयर्स है, और मार्कअप रेट जो है वो हमने फाइंड करना है। ये वाला थर्ड पार्ट है, वो मिक्सअप हो जाते हैं क्योंकि वो करीब करीब लिखे हुए हैं क्वेश्चन और मैं दूर से देख रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, उसके लिए सॉरी भी। अच्छा जी मेरा बेटा, हमें पता है कि फार्मूला हमारे पास होता है I = PR/T/100, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, R की। ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो यह रहेगा I × 100, ठीक है। अपॉन क्या रहेगा, अब हमें क्योंकि R की वैल्यू चाहिए, P और T ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको लिख देंगे P × T = R। ये हमारे पास फार्मूला बन गया अब, ठीक है। I की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, विच इज़ 528। I क्या होता है, मार्कअप होता है, इसको याद रखना है, मैं बार बार रिपीट भी करता रहूँगा ताकि आपको याद हो जाए। अभी P हमारे पास प्रिंसिपल है 1650 रुपीज़ है ये, मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड इज़ 10 = R। ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल, ठीक है जी। अब 528 डिवाइडेड बाय 165, इसको अभी हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं जी। $528 डिवाइडेड बाय 165, 3.2, तो 3.2% क्या होगा, रेट होगा, मार्कअप रेट, ठीक है। 3.2% = R। हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व कर लेते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में जो है वो हमने मार्कअप फाइंड करना है दोबारा, ठीक है। जबकि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट है 100,000, ठीक है। इसके बाद जो है वो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर्स। मार्कअप रेट क्या है 1.25%, ठीक है। ये तो हमारे पास गिवन डाटा आ गया। फार्मूला यहाँ पे राइट करेंगे I = अच्छा बेटे, जो 7 क्लास की बुक है ना उसमें I शो नहीं कर रहा, वो I नहीं बता रहा, वो जस्ट मार्कअप ही राइट कर रहा है, मार्कअप को I से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, क्योंकि 8th क्लास में लिखा हुआ है ये। अभी मेरे बताने का मकसद भी ये है कि अगर आपको अभी ये अच्छे तरीके से आ गया तो 8th क्लास की एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी, वो आप अभी भी सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब आप 8th क्लास में होंगे तो तब आपके लिए और आसानी हो जाएगी। वो I = PR/T/100, ठीक है। इनमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं अब हम। P की वैल्यू क्या है 100,000 मल्टीप्लाई बाय R इज़ 1.25 मल्टीप्लाई बाय T इज़ 3/100, ठीक है जी। तो ये I आ जाएगा हमारे पास, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब जस्ट इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम पॉइंट को ख़त्म करें ना ऐसे ही तो ओवर में फिर 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं यहाँ पे, तो 2 ज़ीरोज़ मज़ीद इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 10 रह जाएगा। तो ये अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा, ये 125 375, ये बनेगा 375 और 0, इस तरीके से 3750। तो ये आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन का, यानी मार्कअप क्या होगा 3750 रुपीज़। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, अदनान बॉट 96 एग्स एट द रेट ऑफ ₹40, ठीक है। अदनान बॉट एग्स 96, अदनान बॉट एग्स
कितने एग्स उसने बाय किए हैं, 96, ठीक है। उसका रेट क्या है, 40 रुपीज़ पर डज़न, ठीक है ना। यानी कॉस्ट ऑफ 12 एग्स, डज़न की बात की जा रही है तो हम उसको 12 राइट कर देते हैं। 12 की प्राइस कितनी है, 40 रुपीज़, ठीक है जी। और उसके बाद अब वो कहता है कि एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 4 पर एग, एक एग जो है वो 4 रुपीज़ में वो सोल्ड करता है यानी सेल कर देता है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ़ 3 एग्स वर रॉटन, 3 एग्स अगर ख़राब हों तो परसेंटेज प्रॉफिट की फाइंड करनी है हमने। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, इसकी परचेज़ प्राइस 96 रुपीज़ है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 12 एग्स 40 रुपीज़ है। टोटल कितनी उसने कितने डज़न एग्स ख़रीदे, ठीक है, टोटल एग्स ये आ रहेगा हमारे पास 96 और डिवाइडेड बाय 12, टोटल डजन्स ऑफ एग्स लिख देते हैं हम, ठीक है, डजन ऑफ एग्स, तो 8 डज़न हो गए, 8 डज़न एग उसने ख़रीदे, ठीक है जी। 1 डज़न की प्राइस उसने बताई हुई है 40 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट 40 मल्टीप्लाई बाय 8, 320 टोटल कॉस्ट, ये परचेज प्राइस है ये, ठीक है। अब अगली बात देखें, अब वो कह रहा है कि ये तो परचेज प्राइस तक अभी हमने बात की है, सोल्ड एट द रेट ऑफ 4 पर एग, यहाँ पे अभी हम सेल प्राइस फाइंड कर लेते हैं। सेल प्राइस क्या रहेगी, सेल प्राइस आएगी बेटे, यहाँ पे हम राइट करेंगे 93 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि टोटल 96 एग्स हैं, उसमें 3 रोटन है, रोटन मतलब ख़राब है, तो जब 3 उसमें से माइनस किए तो 93 रह गए। 93 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी, 9 4 ज़ार 36 और 37, यानी 372 रुपीज़ उसकी सेल प्राइस है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमने क्या फाइंड करना है, उसने कहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं भला, सेल प्राइस 372 माइनस परचेज प्राइस जो कि है 320। अच्छा जी, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 2, 7 में से 2 माइनस किया तो 5, 52 रुपीज़ जो है वो उसको प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है हमने, प्रॉफिट परसेंट जो है वो फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, प्रॉफिट फार्मूला जो उसका होता है, तो प्रॉफिट राइट करना, ठीक है। प्रॉफिट के बाद उसकी जो परचेज प्राइस है वो है 320 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये फार्मूला है और ये लिखा भी हुआ है बुक पे जहाँ एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं, तो वहाँ से आप लोग इसको देख भी सकते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 52 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 320, तो ये इक्वल आ जाएगा 16.25, 16.25% जो है वो प्रॉफिट है, यानी परसेंट में अगर हम बात करें तो 16.25% उसको प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ 16% प्रॉफिट ऑन अ मोबाइल सेट इज़ ₹832, ठीक है। सबसे पहले हमें प्रॉफिट दिया है, यानी प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, यहाँ राइट करेंगे प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास 16, ठीक है, 16% ये लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद सेकंड नंबर पे जो उन्होंने बात बताई है वो ये है कि उसकी सेल प्राइस 832 रुपीज़ है, तो यहाँ पे अभी हम राइट कर देते हैं सेल प्राइस 832
रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल सेट, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। ये बहुत ही इजी है, ये कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होगा 100/16 मल्टीप्लाई बाय जो इसकी सेल प्राइस है विच इज़ 832। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 832 डिवाइडेड बाय 16, 5200, यानी 5200 रुपीज़ जो है वो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है कि ज़िया बॉट एन आउट ऑफ ऑर्डर क्लॉक। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है बेटे ख़राब क्लॉक, फॉर ₹750, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस 750, ठीक है जी, रुपीज़ हैं ये। एंड गॉट इट रिपेयर्ड फॉर ₹425, ठीक है। रिपेयर कॉस्ट क्या आएगी ये बता दिया उसने, 425 रुपीज़। जब कॉस्ट प्राइस और रिपेयर प्राइस यानी रिपेयर कॉस्ट जो है वो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस आएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल कॉस्ट, बस टोटल कॉस्ट लिख दें। टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 750 प्लस 425। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 750 में 425 तो 1175 आ जाएगा रुपीज़ इसकी जो कॉस्ट प्राइस हमें पड़ी है। अच्छा, इसके बाद अगली बात वो क्या करें, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, ठीक है। यानी हमने क्या फाइंड करना है, सेल प्राइस। सेल प्राइस फाइंड करनी है ऑफ द क्लॉक इफ़ ज़िया वांट्स टू अर्न 25% प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट जो है कितना चाहिए उसको, 25%, ठीक हो गया जी। अब देखें, सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट परसेंट है यानी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को CP भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला लिखा हुआ है जहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उससे प्रीवियस पेज पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी। प्रॉफिट परसेंट उसने दिया है विच इज़ 25, ठीक है, और प्रॉफिट हमें नहीं पता, कॉस्ट प्राइस हमें पता है क्या है, 1175 रुपीज़ है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया जी। ये आ जाएगा इस वाली साइड पे 25 मल्टीप्लाई बाय 1175 अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक हो गया जी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर देखते क्या आएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 1175 डिवाइडेड बाय 100, 293.75 यानी 294 लिख देते हैं इसको हम, 294 इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है जी। अब ये तो हो गया उसका प्रॉफिट। हमने बताना था सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होगी, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है टोटल 1175 प्लस 294, ठीक है, ये उसका प्रॉफिट उसको होना चाहिए 25%। ये आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को ऐड करेंगे 1175 प्लस 294, हम इनको ऐड करेंगे 1469 रुपीज़ जो है वो उसकी सेल प्राइस होगी, ठीक है। अगर वो चाहता है कि उसको 25% जो है पैसे बचें, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है फाइंड द मार्कअप ऑन अ प्रिंसिपल। मार्कअप को हम I से शो करते हैं, तो हमने मार्कअप फाइंड करना है, ठीक हो गया जी। और फिर क्या दिया हुआ, ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट यानी P कितना है 75,500, ठीक है जी। इसके बाद ऐट द रेट ऑफ 9%, रेट है जी 9%। फिर उसके बाद पर एनम फॉर 4 ईयर्स, टाइम उसने दे दिया है 4
ईयर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमने जो 1 सॉल्व किया है बिल्कुल वैसे ही बन गया है ये। तो इसको हम राइट करेंगे I इज़ इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, I इज़ इक्वल टू P की वैल्यू क्या है हमारे पास 75,500 रुपीज़, मल्टीप्लाई बाय R विच इज़ 9, T इज़ 4 ईयर्स अपॉन 100। ठीक है, अच्छा जी, ये आ जाएगा I इज़ इक्वल टू, ये 2 ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 755 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 27,180 रुपीज़। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है उजाला बॉट अ कार फॉर रुपीज़ 2,80,000। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट P लिख रहा हूँ तो कॉस्ट प्राइस है इसका मतलब, कॉस्ट प्राइस है 2,80,000। ठीक हो गया जी। इसके बाद एंड स्पेंट रुपीज़ 12,000 मोर ऑन इट। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं शी स्पेंट मोर मनी, शी स्पेंट मोर, यहाँ मोर ही लिख देते हैं। ठीक है, शी स्पेंट मोर, और पैसे उसने कितने स्पेंड किए उस पर, वो है 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपीज़। अब देखें, सबसे पहले तो मेरा बेटा ये है कि उसने एक चीज़ 2,80,000 की ख़रीदी, फिर 12,000 और उस पर लगाया, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी उसकी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2,80,000 प्लस 12,000। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे इनको ऐड करेंगे अब हम, 2,80,000 प्लस 12,000, 2,92,000 आ जाएगा, 2,92,000 रुपीज़। ये तो उसकी टोटल कॉस्ट पड़ गई गाड़ी पे। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट बात वो क्या कह रहे हैं भला कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस, ये हमने फाइंड करनी है। इफ़ शी वांट्स टू गेट 7.5% प्रॉफिट, 7.5%। देखिए, इस तरह का बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप मेरा बेटा देखें तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो इसको हमने राइट करना है, इसका फार्मूला राइट करते हैं। फार्मूला क्या था भला, प्रॉफिट यानी परसेंट प्रॉफिट, वो इक्वल किसके होगा भला, प्रॉफिट परसेंट होता है इक्वल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस यानी CP मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया जी। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। प्रॉफिट परसेंट उसने बताया है 7.5 है, और प्रॉफिट हमें पता नहीं है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2,92,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा ये। ठीक हो गया जी। अब इसको हम राइट करेंगे 7.5 मल्टीप्लाई 2,92,000 अपॉन 100। इसको डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ। 7.5 मल्टीप्लाई 2,92,000 और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 21,900, 21,900 प्रॉफिट। ठीक हो गया जी। इतना प्रॉफिट उसको होगा 7.5 के हिसाब से। अब पूछा हमसे ये गया था कि टोटल कॉस्ट क्या होगी, क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने यही बताया था कि टोटल जो है वो उसकी सेल प्राइस क्या होगी, यानी अगर वो इतना प्रॉफिट चाहती है तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या आएगी, 2,92,000 प्लस 21,900। ठीक है जी। 21,900 पहले लिखा हुआ है, यहाँ पे 2,92,000 इसमें ऐड कर देते हैं तो 3,13,900, 3,13,900 रुपीज़ जो है ये
उसकी सेल प्राइस होगी अगर वो चाहती है कि उसको 7.5% जो है वो प्रॉफिट हो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इंक्लूडिंग मार्कअप इज़ ₹5610 रुपीज़। ठीक है, यानी सबसे पहले उन्होंने हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 5610 यानी 5610 रुपीज़। ठीक है जी। अगली बात, इफ़ द मार्कअप रेट क्या है, यानी रेट वो है 5%। ठीक हो गया जी। अगली बात बेटे क्या लिखी हुई उन्होंने, पर एनम फाइंड द अमाउंट ऑफ मार्कअप फॉर 146 डेज, यानी हमने मार्कअप फाइंड करना है आई। और एक लास्ट बात उन्होंने क्या लिखी है, टाइम कितना दिया है उन्होंने 146 डेज। लेकिन क्योंकि हमें तो ईयर्स में इसको चेंज करना है तो हम इसलिए लिख देंगे इसको 146 डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, ये ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है जी। अब हमें आई चाहिए, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला क्या है, आई इज़ इक्वल टू PRT/100। ठीक हो गया जी। इनमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं अभी हम। तो जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आई इज़ इक्वल टू पी क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट है 5610 मल्टीप्लाई आर कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 146/365 है, तो इसको हम नीचे लिखेंगे ओवर के। ठीक है, तो ये ओवर में नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 365, इस तरीके से आ जाएगा। ये आई इक्वल होगा, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5610 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 146 और डिवाइडेड बाय, इसको हम राइट करेंगे डिवाइड बाय 36500 112.2 यानी ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। इतने रुपीज़ हैं, यानी 112 भी लिख दें फिर भी ठीक है, 0.2 लिखना है तब भी लिख दें। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है हमारा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। खुशी बॉट अ कंप्यूटर फॉर ₹100,000। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, पहले देख लेंगे ये पूरी स्टेटमेंट में कहती क्या है। एंड पेड मार्कअप ऑफ रुपीज़ इतना, तो इट मीन्स कि हम सबसे पहले ये लिखेंगे प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है ये हमारे पास, क्योंकि इसमें मार्कअप की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। ठीक है, और फिर मार्कअप रेट का पूछा हुआ है, तो इसलिए ये प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 100,000। ठीक है, जब मेरा बेटा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना थोड़ी सी क्वेश्चंस की, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी इसमें क्या पूछा गया और हमने क्या लिखना है। 100,000 जो है वो बेटे इस पर प्रिंसिपल अमाउंट है इसकी। मार्कअप कितना है, मार्कअप को हम शो करते हैं आई से। ठीक है, मार्कअप है दिया उन्होंने 25,000। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहे हैं कि फॉर 2 ईयर्स टाइम है, तो टाइम को राइट कर देंगे 2 ईयर्स। अच्छा, इसके बाद व्हाट मार्कअप रेट जो है वो हमने फाइंड करना है अब। ठीक हो गया जी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला, इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। हमारे पास फार्मूला होता है आई इज़ इक्वल टू PRT/100, लेकिन अभी हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो ये फार्मूला इस तरीके से हो जाएगा आई मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P मल्टीप्लाई बाय T, ये इक्वल हो जाएगा आर के। आर राइट साइड पे होगा या लेफ्ट पे होगा, कोई इसमें इशू नहीं है। आर इक्वल आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या है 25, यानी मार्कअप है ये 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन पी कितना है प्रिंसिपल 100,000 मल्टीप्लाई बाय टी, यानी टाइम इज़ ड्यूरेशन 2 ईयर्स है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें ये 2 ज़ीरोज़ इनके साथ कैंसिल, ये 3 ज़ीरोज़ इन 3 के साथ कैंसिल। ठीक हो गया जी। अब ये आ रहेगा हमारे पास 25 को 2 से डिवाइड करना है बस, 25 डिवाइडेड बाय 2 12.5, तो ये आ रहेगा हमारे पास आर 12.5%। ठीक है जी, ये आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।
मैंने कोशिश की है कि बहुत आहिस्ता आहिस्ता समझाया जाए आपको, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को मुश्किल से समझ आते हैं, या बच्चे समझते हैं कि ये मुश्किल है लेकिन बहुत आसान होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो आपको तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको आपके सवाल का आंसर ज़रूर दिया जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।